नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसे लाखों लोग गुजरते हैं, फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता की चुनौतियां। तो चलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानकारी के आधार पर इस विषय को गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लाखों लोगों की भावना है जो इस दौर से गुजरते हैं। और ये जो चिंता है ना, ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत रियल है। तो चलिए इस चिंता के पीछे की वजहों और इसके समाधानों को जानते हैं। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बांझपन या इनफर्टिलिटी आखिर है क्या। फिर इसके सामान्य कारणों पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि इसकी सही जांच कैसे होती है, इलाज के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं और आखिर में एक कंप्लीट केयर और समाधान का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और समझते हैं कि बांझपन की मेडिकल परिभाषा क्या है। तो देखिए, मेडिकली अगर एक कपल 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसे इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये एक कपल की समस्या है, किसी एक इंसान की नहीं। इसलिए किसी एक पर दोष डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे वजहें क्या हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन में दिक्कत, मतलब अंडाशय से अंडा सही समय पर ना निकलना। पीसीओएस आजकल एक बहुत ही कॉमन वजह बन गई है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की ब्लॉकेज होना या शरीर में हार्मोन का बैलेंस बिगड़ना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि पुरुषों में भी कुछ कॉमन कारण होते हैं, जैसे स्पर्म काउंट का कम होना या फिर उनकी मोटिलिटी यानी तैरने की क्षमता में कमी। कभी कभी कोई पुराना इन्फेक्शन या चोट भी वजह हो सकती है। और इन सबसे ऊपर हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खानपान, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मोटापा, ये सब भी फर्टिलिटी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने संभावित कारणों को समझ लिया, पर अब पता कैसे चलेगा कि असल में प्रॉब्लम है क्या? यहीं पर सही डायग्नोसिस का रोल आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसकी शुरुआत सीमेन एनालिसिस से होती है, फिर हार्मोन्स के लेवल चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड से अंदरूनी अंगों की जांच होती है, और अगर ट्यूब्स की जांच करनी हो तो HSG टेस्ट किया जाता है। मतलब हर पहलू को बारीकी से परखा जाता है ताकि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सके। एक बार जब सही वजह का पता चल जाता है तो फिर इलाज के भी कई रास्ते खुल जाते हैं। और इलाज हमेशा बड़े प्रोसीजर से शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे पर बहुत जरूरी बदलावों से, जैसे लाइफस्टाइल और डाइट में सुधार। इसके बाद दवाओं का नंबर आता है, फिर IUI और IVF जैसे एडवांस्ड ट्रीटमेंट भी हैं। और अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी के जरिए भी रुकावटों को दूर किया जा सकता है। और ये बात बहुत गहरी है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, सही इलाज और वो भी बिना देर किए, क्योंकि इस सफर में टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिलना ही एक खुशहाल नतीजे की तरफ ले जाता है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सिर्फ दवाइयों और प्रोसीजर से कहीं बढ़कर है। देखिए, ये जो पूरी जर्नी है ना, ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की नहीं है। इसमें इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। इस दौरान शारीरिक सहारे के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक रूप से भी मजबूत रहना बेहद जरूरी होता है। तो एक अच्छी केयर का मतलब क्या है? इसका मतलब एक ऐसी जगह है जहां आपको सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम मिले, जहां अनुभवी डॉक्टर्स हों, एडवांस लैब्स हों, आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान हो, और सबसे जरूरी केयर ऐसी हो जिसमें सहानुभूति हो। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है कि क्या सही जानकारी अगर सही वक्त पर मिल जाए तो वो सब कुछ बदल सकती है? क्योंकि इस पूरे सफर में नॉलेज, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।